वो तो आप ये तो एक देखिए, पाकिस्तान नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। हम दुनिया की अज़ीम तरीन कौम है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है ज़ाकी। हम ये हैं, हम वो हैं, ये तो कायदे-आज़म के ज़माने से सुनते आ रहे हैं। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आप वो कौन से हैं जो पाकिस्तान को अज़ीम पाकिस्तान बनाए? की मैं टैरो कार्ड से एक करंट सूरत-ए-हाल बताऊँ? आप टैरो कार्ड और के आप मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ज़रा एक्सप्लेन करें। देखें, एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करें, वो कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, जो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मतलब बाकी मौक़ कौमों के मुकाबले में नुमाया करेंगे? देखिए जी, जुपिटर जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग है। जी। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर जो पोज़ीशन है अक़वाम आलम में आपकी बात, आपकी अहमियत वो बढ़ जाती है। हुँ, और यहाँ पे मार्स पाकिस्तान का मज़बूत है। मार्स आपको पता है 2025 में 9 का अदद है। 9 जद्दोजहद और हुकूमत की तब्दीली और प्लस ये है कि बड़ी तब्दीली लेकर आता है, पावरफुल तब्दीली लेकर आता है। तो 2025 को आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ, लड़ाई झगड़े इस तरह की सूरत-ए-हाल रही है। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ फ़ाइट की है तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया है। और अगर पाकिस्तान अगर ईरान और इसराइल की जंग हुई है तो वहाँ भी आपको पाकिस्तान का किरदार काफ़ी हद तक अच्छा। नज़र आएगा। अब 2 की एनर्जी जो है वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान को और 1 जो है वो है ईरान का। ईरान की शम्स की एनर्जी है, तो ईरान ने भी इस जंग में अपनी अहमियत को बढ़ाया और चाइना की 9 की अदद की एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकली वहाँ पे अगर मैं बात करूँ मार्स की, तो चाइना बज़ाते खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पर बैठा हुआ नज़र आता है। और अमेरिका की 6 की अदद की एनर्जी है, 6 है तो पावरफुल, लेकिन अब उसका कॉम्बिनेशन जो है वो उस लिहाज से नहीं है, जिस लिहाज से अमेरिका जो है वो बहुत आपको सुपर पावर के तौर पे नज़र आता था। लेकिन यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान और ख़ासकर ईरान, इन ममालिक में आपको अरूज और एनर्जी का जो है एक बड़ा प्रेशर नज़र आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जुपिटर, मार्स, जुपिटर, जुपिटर मार्स की और और सन, जी। ये 3 आपने नाम लिए। पाकिस्तान का जो रूलिंग प्लैनेट है वो कौन-सा है? देखिए, ये पाकिस्तान के रूलिंग प्लैनेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो एक्वेरियस इस वक़्त प्लूटो में जा रहा है और प्लस ये कि यहाँ पे बुर्ज असद, शम्स, देखिए इंडिया एक दिन पहले आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान एक दिन बाद में। तो यहाँ पे सन की एनर्जी पाकिस्तान को इस वक़्त, क्योंकि ये प्लैनेट की पोज़ीशन जो है चेंज होती रहती है, आपके ज़ायचा के मुताबिक। तो यहाँ पे सन और जुपिटर की एनर्जी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। और साथ मार्स चाइना का आके इसके साथ खड़ा हो गया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में असला की दौड़ में आपको बहुत आगे नज़र आएगा। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में आपको बहुत आगे नज़र आएगा। और क्योंकि यहाँ पे मार्स भी और प्लस ये जुपिटर भी और सन भी, शोहरत किसी भी फ़ॉर्म में जाएँगे पाकिस्तान की शोहरत आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान के बगैर कहीं भी फ़ैसले नहीं होंगे। जो बात की जाती है कि अक़वाम आलम में फ़ैसले जो है वो पाकिस्तान के बगैर नहीं होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। और जंगी तौर पे, असले के तौर पे, असले की दौड़ में अगर पाकिस्तान आप देखते हैं कि जी पोज़ीशन उसकी क्या है, तो वो टेक्नोलॉजी आपको नज़र आएगी, वाज़ेह नज़र आएगी आने वाले वक़्त में, क्योंकि मार्स इसको सपोर्ट कर रहा है। तो 3 जो बड़े प्लैनेट हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बात की है, जुपिटर की बात की है, मुश्तरी जो कि बहुत अरूज लेकर आता है। किसी भी जगह में वहाँ पे एनर्जी हो तो वहाँ पे ना सिर्फ इल्म, हिकमत और इक़्तिदार की बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं, वहाँ पे भी सपोर्ट है। शम्स की एनर्जी वो भी इसको सपोर्ट कर रही है, सन है, शोहरत है और प्लस ये कि मार्स तो इसके हाउस में खड़ा है। तो मार्स इसका मतलब असला, पावर और ताकत। तो पाकिस्तान बिलाशुबा पहले मुश्किल हालात में था, लेकिन अब मुझे वो पोज़ीशन इतनी कमज़ोर नज़र नहीं आती। अच्छा देखें, बात ये है, पहली तो बात ये है कि जुपिटर, अगर पाकिस्तान का जुपिटर अच्छा है, इस वक़्त जो इंटरनेशनली जो पोज़ीशन है वो ये है कि जुपिटर और सैटर्न कंजंक्ट हैं, हुँ, हुँ। आपस में कंजंक्ट हैं ये हुँ, दोनों। हुँ। पहले तो ये बताएँ कि जुपिटर सिर्फ़ पाकिस्तान पे तो मेहरबान नहीं है ना, हुँ, हुँ। जुपिटर तो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर हुँ। जुपिटर के अपने इम्पैक्ट्स हैं, हुँ, हुँ। सैटर्न का अपना देखिए इम्पैक्ट है, पाकिस्तान का मार्स का मैं अर्ज़ करता हूँ, मार्स का अपना इम्पैक्ट है। पाकिस्तान में ऐसी कौन-सी ख़ुसूसियत है कि जुपिटर इसी पे मेहरबान हो जाएगा? जुपिटर बाकी दुनिया पे भी मेहरबान होगा। इंडियंस कहते हैं वो हमारा गुरु है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत जुपिटर को वो गुरु कहते हैं। जुपिटर आपकी, मुझे बताएँ, आप पे जुपिटर पाकिस्तान पे कैसे मेहरबान हो रहा है? ज़रा ये बता दें। देखिए प्लैनेटरी जी, पोज़ीशन जो है वो कहीं ये प्रूव नहीं करती कि जुपिटर पाकिस्तान पे मेहरबान है। सैटर्न एंड जुपिटर आर कंजंक्ट।
दोनों कंजंक्ट है, पूरी दुनिया पे उसके असरात पड़ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मार्स के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो दुनिया में इनकलाब ला सके। मार्स एक फायर पावर है, फायर पावर है, असलहा, लोहा, ये सैटर्न से रिलेटेड है। आप कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो चाइना से मिलके मार्स ये कर देगा, जुपिटर ये कर देगा? नो, आई डोंट थिंक ये ऐसे नहीं है। इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दें कि पता लगे कि होगा क्या। देखें, आप वक्त बताएगा, आपको प्रिडिक्शंस होती हैं, वक्त बताएगा कि अभी सितंबर के महीने में आपको किस तरह की बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। और ये कि पूरी दुनिया के ऊपर अगर सैटर्न के मामलात हैं या जुपिटर के हैं, असल तो बात प्रिडिक्शन की है। तो प्रिडिक्शन यही आपके सामने लेकर आया हूँ मैं कि हालात जो है वो पाकिस्तान के हक़ में होंगे। अच्छा, लाज़मी नहीं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों के ज़ायचे भी बड़े काउंट करते हैं। जिस तरह के हमारे जो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो ज़ायचा है, यहाँ पे एक बंदा एक बड़ी तब्दीली लाकर भी हालात को अपने मुताबिक ढाल सकता है।